यहाँ ध्यान दो, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या ऑपरेटर है पहले ये जानना जरूरी। अरे क्या हो गया, एक एक करके आते रहता है तुम लोग। लॉजिकल ऑपरेटर, जो सबसे पहला ऑपरेटर है उसका नाम क्या, लॉजिकल एंड है, हम बताए थे उस दिन। लॉजिकल एंड को कैसे, डबल एम्परसेंट। नेक्स्ट वन है लॉजिकल और, पाइप साइन है ये। एंड लास्ट वन इज लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट का सिंबल कुछ ऐसा है। तो हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं, फिर से लॉजिकल एंड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, लॉजिकल एंड। एंड क्या कहता है, जब सारा कंडीशन ट्रू होगा तभी इसका आउटपुट 1 होगा। इज इट क्लियर? एज फॉर एग्जाम्पल 8 इज ग्रेटर देन 2, ये भी कंडीशन ट्रू है। एंड 5 इज ग्रेटर देन 3, दोनों कंडीशन ट्रू है कि नहीं है? यस सर। ये सर नो, ये भी ट्रू है। ट्रू का मतलब 1, और ये भी ट्रू है, इसका भी मतलब 1। जब दोनों कंडीशन ट्रू है तो ओवरऑल इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, 1 है। इज इट क्लियर? यस सर। जैसे 9 इज ग्रेटर देन 5 एंड 9 इज ग्रेटर देन 7, देखो ये भी कंडीशन क्या आपका ट्रू है, ये भी कंडीशन क्या आपका ट्रू है। दोनों ट्रू मिलके क्या जनरेट करेगा, 1 जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? इज इट क्लियर? यस। ओके, लिखते जाओ, लिखना चाहते तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लो, 2 इज लेस देन 5 एंड 2 इज लेस देन 3, ये दोनों कंडीशन ट्रू है कि नहीं है? ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तो ओवरऑल क्या आंसर आएगा इसे, दोनों जब ट्रू है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके, अब देखो, अब मेरा बात समझो। 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 2 इज ग्रेटर देन 7, यहां देखो ये तो ट्रू है, बट ये क्या आपका फॉल्स है कि नहीं है? दिस वन इज ट्रू यस सर। एंड दिस वन इज फॉल्स। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो आउटपुट क्या आ जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। अगर मान लो पहला वाला कंडीशन ही क्या हो गया, फॉल्स, 8 इज लेस देन 2 एंड 9 इज ग्रेटर देन 5, यही कंडीशन इनिशियली ही क्या हो गया, फॉल्स। आगे और चेक करने का भी जरूरत नहीं है। आया बात समझ में? यस सर। ये पार्ट आपका चेक ही नहीं होगा, ये जो पार्ट है ये चेक ही नहीं होगा, नॉट चेक्ड। क्यों? नाउ क्या कहता है एंड का स्टोरी, एक भी कंडीशन फॉल्स तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लास्ट क्लास का पॉइंट सब लिखवाए थे तुम लोगों को जी? यस सर, लिखवाए थे। ओके गुड। अब ये नहीं बताओ, सर, पॉइंट नहीं लिखा है, सिर्फ वही 3 को लिखा है कि लॉजिकल एग्जाम्पल। एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। पॉइंट ओके इसका ओके, कुछ नहीं लिखा और है। हाँ ओके ओके ठीक, डोंट वरी, हम समझा देते हैं, हम लिखा देते हैं, वेट। पर एग्जाम्पल समझ लो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी देख सब आ रहा है, इतना लेट लेट करके सब बच्चा लोग आता है ना। नहीं, तुम लोग इंजीनियरिंग में अच्छा लगता है कि 50 को बच्चा पहुंच जाता है हमेशा। चलो एक बात समझो, 5 क्या वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है ना? इज इट क्लियर? 5 क्या नॉन जीरो वैल्यू यस है कि नहीं है? अच्छा। यस सर। 6 भी क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, दोनों नॉन जीरो वैल्यू है ना? अगर दोनों नॉन जीरो वैल्यू है उसको बीच में जब मैं एंड ऑपरेशन अप्लाई करें उसका आउटपुट बनाएगा। आया बात समझ में? क्लियर?
इसका लॉजिक नहीं समझ आया सर, 1 क्यों आएगा? दोनों फॉल्स रहा तो क्या हो जाएगा? देखो मेरा बात समझो, दोनों फॉल्स रहा तो जीरो ही होगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला जीरो देखा उसी से डिसाइड हो जाएगा जीरो होगा। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जीरो नहीं होगा। इज इट क्लियर? इसके अंदर कौन सा वैल्यू नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। इसे माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट क्या नहीं होगा, नॉन जीरो वैल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो। ये जीरो से बिलोंग नहीं करता। इज इट क्लियर? हो गया सभी का? तो हम यहाँ पर लिखते हैं नॉन जीरो वैल्यू का। रुको रुको एक मिनट। क्या हुआ? नॉन जीरो वैल्यू का मतलब समझ लो क्या होता है। वैल्यू एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़ करके सब सारा वैल्यू क्या वैल्यू कहते हैं? नॉन जीरो वैल्यू कहते हैं। नॉन जीरो वैल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो। ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, सिर्फ जीरो नहीं होगा। 5 हो सकता है, -9 हो सकता है, 9.8, सब ये सब क्या है? नॉन जीरो वैल्यू। इज इट क्लियर? और नॉन जीरो वैल्यू क्या होता है? आफ्टर इवेल्युएशंस, ये वर्ड थोड़ा टेक्निकल है। आफ्टर इवेल्युएशंस हमेशा ये क्या देता है? 1 देता है। और जीरो वैल्यू का मतलब क्या होता है? जीरो वैल्यू का मतलब हमेशा जीरो, इट ऑलवेज जीरो। जीरो वैल्यू का मतलब हमेशा जीरो होता है। और ये हमेशा इवेल्युएशंस के बाद, ये आफ्टर इवेल्युएशंस, ये हमेशा क्या देता है? जीरो ही देता है। इज इट क्लियर? डन है बात समझ में? अब नॉन जीरो वैल्यू और जीरो वैल्यू का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं सर, अब आफ्टर ये वाला समझ में इवैल्यूएशन में 1 लिखे हैं, फिर बाद में फिर 0 भी लिख दिए देखो हैं। ध्यान दो, तुम अगर कोई भी वैल्यू जीरो तो ये लोग कैसे अप्लाई कैसे करते हैं, ये वाला कंसेप्ट। अब तुम पहले बताओ, 5 जीरो वैल्यू है कि नॉन जीरो वैल्यू है? इस डेफिनेशन के अनुसार तुम पहले भी बात को बोलो। नॉन नॉन जीरो। जीरो है। नॉन ओके ओके गुड। अब 9 क्या है? जीरो वैल्यू है कि नॉन जीरो वैल्यू है? पहले बताओ। नॉन जीरो। ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है। नॉन जीरो के बीच जब हम एंड ऑपरेशन का अप्लाई करेंगे तो हमेशा आउटपुट 1 देगा। मेरे कहने का मतलब यही है। यस सर। अब यहाँ ध्यान दो, अगला पॉइंट, अगर कोई भी वैल्यू एक जीरो है, 0 एंड 5, तो ये तो जीरो हो गया, इसलिए इसका आउटपुट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अभी समझ में आया क्या होता है जीरो वैल्यू और नॉन जीरो वैल्यू? यस सर। यस जब सर, भी आगे सर। जब भी जीरो रहेगा उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? फॉल्स ट्रीट होता है, या जीरो ही मान के चलो, ठीक है ना? तो 0 एंड 5 क्या हो जाएगा? जीरो। अगर 6 एंड जीरो है तब भी इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि एक भी वैल्यू तो जीरो है ना जी। अगर एक भी वैल्यू जीरो है तो इसका आउटपुट हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। आया बात समझ में? यस तो सर। लिखो, पॉइंट लिखो, पहले एग्जाम्पल सब लिख लो। और इतना सारा लिख लो, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट विल क्रिएट कंसेप्ट। यही तुम्हारे कंसेप्ट को बिल्डअप करेगा, भले वो छोटा बात है। हो गया सर। ओके गुड। अब पॉइंट सब लिखो, माइनस लॉजिकल एंड का पॉइंट सब लिखो। माइनस वाला पॉइंट बताइए ना। -1 भी नॉन जीरो वैल्यू है। इट इज यूज टू कंबाइन मोर इस देन चीज वन का कंडीशन। लॉजिकल एंड का पॉइंट लिखवा रहे हैं। ओके। इट इज यूज टू कंबाइन मोर देन वन कंडीशन। इसका मेन पर्पस क्या है? कंबाइन करने के लिए करते हैं आपस में। और क्यों करते हैं? ताकि एक साथ मेरा रिजल्ट आए। इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, if all conditions are true, अगर सारा कंडीशन क्या अगर आपका ट्रू है, ऑल कंडीशंस आर ट्रू, देन आउटपुट विल बी 1। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ये काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। कंपाइलर स्टॉप his working at
फर्स्ट फॉल्स, जहां पहला at first false, compiler stop his working at first false and provide, देखो पहला फॉल्स में रोक देगा एंड प्रोवाइड आउटपुट एज जीरो, प्रोवाइड आउटपुट एज जीरो। कंपाइलर अपने आप को कहां पे रोक देगा? पहला फॉल्स में रोक देगा, आउटपुट क्या दे देगा? जीरो दे देगा। चाहे पहले फॉल्स मिले या बाद में फॉल्स मिले, जहां फॉल्स मिला उसका आउटपुट हमेशा क्या होगा? जीरो ही होगा। इज इट क्लियर? सर थर्ड नंबर फिर से बता दीजिए। कौन सा बाबू? ये वाला थर्ड नंबर। यस तो सर। इसका मतलब क्या होता है पहले समझो। मान लो पहला वाला कंडीशन क्या हो गया? गलत हो गया। समझ लो इसका मतलब क्या है। दूसरा वाला कंडीशन ट्रू है ना जी, ये वाला कंडीशन ट्रू है ना, तुमको लग रहा है ट्रू है, बट ये वाला कंडीशन फॉल्स। ये वाला फॉल्स मिला तो कंपाइलर इसको चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट इसका आउटपुट जीरो दे देगा। आया बात समझ में? आप यस सर। डन गाइस? हेलो सर क्लियर रुकिए हो गया सर, सभी को? हेलो सर रुकिए सर, लिखने दीजिए। सर नीचे में जो एग्जांपल लिखे हैं उसको अगर कंपाइलर को रन कराएंगे तो आउटपुट हम लोगों को जीरो मिलेगा। समझ में आ गया? ये पॉइंट क्लियर है सभी को ना? नहीं कौन यस सा? सर। सर, ये अभी कंपाइलर को रन करेंगे तो इसका आउटपुट हम लोगों को जीरो मिलेगा। हाँ, क्यों जीरो मिलेगा? हम क्या बोले? अगर कहीं भी एक भी कंडीशन, पहला वाला यही कंडीशन फॉल्स मिल गया ना रे, हाँ आगे फॉल्स मिले या बाद में फॉल्स मिले, मान लो पहले ही फॉल्स मिल गया, पहला वाला वैल्यू जीरो मिल गया, तो क्या कहता है कब इसका आउटपुट वन होगा? जब सारा कंडीशन ट्रू है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट जीरो होगा। जब पहला वाला जीरो मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आया बात समझ में? हाँ यस सर। कहीं भी जीरो मिलता है तो आउटपुट जीरो होगा। तो पहले अगर जीरो मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत क्या है? आया बात समझ में ना? चलो लिख रहा है आप लोग? लिख लिए ना? यस Yes, सर sir, कंप्लीट। एंड थर्ड वन इज लॉजिकल और। लॉजिकल और का पाई साइन नोटेशन होता है, ठीक है ना? ऐसा साइन रहता है, ये इंटर की के पास रहता है पाई साइन। अब यहाँ पे ध्यान दो, लॉजिकल और। लॉजिकल और जैसे मान लो परीक्षा में क्वेश्चन एक बनाओ या दो बनाओ, पूरा नंबर मिले, कोई एक बनाना है। इज इट क्लियर? लॉजिकल और क्या कहता है? जस्ट इसमें भी ट्रू होगा तभी इसका आउटपुट वन होगा, लेकिन कोई भी एक ट्रू है तो इसका आउटपुट वन। इफ, इसे जो मेन पॉइंट लिख लो, पॉइंट लिख लो, इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, एनी ऑफ द, कोई भी एक, इफ एनी वन ऑफ देम, एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, कोई भी एक कंडीशन किया अगर आपका ट्रू है देन आउटपुट विल बी वन। अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? इसका वन हो जाएगा। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, कहीं भी वन मिले तो कंपाइलर स्टॉप ही इज वर्किंग, कंपाइलर स्टॉप हिज वर्किंग एट फर्स्ट ट्रू, पहला ट्रू में ही रोक लेगा, एट फर्स्ट ट्रू, एंड प्रोवाइड आउटपुट एज वन, प्रोवाइड आउटपुट एज वन। कंपाइलर अपने आप कहां पे रोक देगा? फर्स्ट ट्रू में ही रोक देगा, और क्या आउटपुट दे देगा? वन दे देगा। सर चेक नहीं करेगा कि लॉजिकल और है कि लॉजिकल एंड? वो तो देख के लिखा हुआ रहेगा ना, तुम अभी एग्जांपल दे रहे, तुम पॉइंट तो लिखो ना, दिखा समझा दे रहे, डोंट वरी।
जैसे यहाँ देखो, अगर सर कंपाइलर को पहला में ही गलत मिल गया तो जीरो बैठा देगा। तो नहीं, कैसे जीरो बैठाएगा? 5 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन क्या आपका ट्रू है, और 9 इज यस ग्रेटर सर। देन 3, क्या मिला? पहला वाला ट्रू मिला ना, यस सर। सीधे 1, इसको चेक भी नहीं करेगा, सीधे 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। पहला वाला ट्रू है, मान लो 3 कंडीशन रखें, अगर दूसरा वाला ट्रू मिला तब भी इसका, पहले एग्जांपल से लिखते जा, हम लिखते जा, एग्जांपल लिखो। एग्जांपल नंबर 2, 9 इज लेस देन 2, ये फॉल्स हो गया ना जी। बट ये वाला कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला अगर फॉल्स है तो कंपाइलर अगला वाला कभी देखेगा ट्रू है कि फॉल्स है, तो एक ट्रू ढूंढना है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर पहला वाला फॉल्स है, दूसरा को देखेगा। आया बात समझ में? कोई भी एक को ढूंढेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और बेटर क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग ये दोनों एग्जांपल को लिखिए। सर अगर दोनों फॉल्स हुआ तब जीरो देगा ना? हाँ, परीक्षा में दोनों क्वेश्चन नहीं बनाई तो 0 नंबर है ना, मिलेगा। यस सर। बना सकता हूँ मोटा। सर दोनों में से कोई एक भी सही रहेगा तो ट्रू दोनों में होगा। कोई ये एग्जांपल दोनों लिख लिया ना आप लोग? नीचे वाला नहीं दिख रहा है सर एग्जाम्पल। क्या हुआ? देखो 9 इज लेस देन 2, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, और 5 इज ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो आउटपुट क्या हो गया? 1 हो गया। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, मान लो 5 इज लेस देन 9, 5 इज, ये कंडीशन गलत है कि नहीं है बताओ? यस सर। यहां पे ध्यान दो, ये कंडीशन फॉल्स, यस सर। फॉल्स। ये अगर फॉल्स है, कंपाइलर इसके पास अगर यहाँ क्या मिल गया, ट्रू मिला कि नहीं मिला? हाँ। तो इसका आउटपुट सीधे 1 हो जाएगा, इसको चेक भी नहीं करेगा। और अगर फॉल्स, अगर 2 कंडीशन या 3 कंडीशन है, अगर मान लो सबे फॉल्स हो गया, 2 इज ग्रेटर देन 9, ये भी कंडीशन फॉल्स, और 5 इज ग्रेटर देन 8, दोनों फॉल्स है ना, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, इसका आउटपुट क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब समझ में आया लॉजिकल और का मतलब क्या होता है? यस सर। वैसे यहाँ पे 0 और 5, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। 5 और 0, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। 0 और 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। 5 क्या है? नॉन जीरो वैल्यू है ना। सर वो अगर वाला कोई 3 केस इसमें भी लगेगा? है बाबू, वो जो अभी लॉजिकल एंड में बताया सर कि एक भी नॉन जीरो रहेगा तो वो वैल्यू 1 देगा, मतलब उसमें दोनों में रहना चाहिए, दो नॉन हाँ, जीरो वैल्यू तो लॉजिकल, 1। लॉजिकल और, मेरा बात सुनिए, लॉजिकल और क्या कहता है? कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, ट्रू मोड में है कि नहीं? नॉन जीरो वैल्यू क्या देगा? 1 देगा कि नहीं देगा? इसको इंटरनली कंपाइलर ऐसा समझेगा, 0 और 1 ये फॉल्स और ये ट्रू, तो ट्रू, फॉल्स और ट्रू, कोई भी एक ट्रू हो गया, इसलिए आउटपुट क्या हो गया? 1 हो गया। अब यह बात समझ में आया? बात क्लियर है? सर ये लॉजिकल एंड का ऑपोजिट है क्या? तुम सुनो, नहीं नहीं, ऑपोजिट नहीं है, ऑपोजिट नहीं कर सकते। एंड में चाहिए सभी कंडीशन को ट्रू, और में चाहिए कोई एक कंडीशन को ट्रू। इसलिए यहां देखो, ये फॉल्स है ना जी, 0 का मतलब क्या हो गया? फॉल्स हुआ। ये फॉल्स हुआ कि नहीं हुआ? 0 का मतलब फॉल्स होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। यस और 5 का मतलब ट्रू होता है। यस सर। तो एक अगर ट्रू हो गया तो उसका आउटपुट क्या हो गया? 1 हो गया। वैसे 5 ट्रू है, सीधे ट्रू है, मतलब 1 हो गया, सीधे 1। ये भी फॉल्स, तो अगला वाला को चेक करेगा, ये भी फॉल्स, आउटपुट क्या हो गया? 0। आया बात समझ में? क्लियर हुआ अभी कंडीशन? अभी समझ में आया? यस। यस सर।
डन। अब लॉजिकल नॉट, आज तुम लोग को हम एक नोट दे देंगे, समझे ना पूरा लॉजिकल नॉट। हाँ ठीक है, आज एक नोट दे देंगे। सर जो भेजे थे उसको याद करना था क्या सर? जो डेफिनेशन था सारा, इंक्लूड, आई स्ट्रीम, हाँ वो सब देखो, दिमाग माइंड नहीं, दिमाग माइंड सेट करना जरूरी है ना, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हो ना। क्यों इसको यूज करते? तुम मान लो भुला गया तो बाद में इसे लिख दिए थे, थोड़ा उसको रीडिंग करते रहे ना। चलो, लॉजिकल नॉट। नॉट क्या करता है? नॉट, अगर कोई भी हम 5 का नोट लगा देंगे तो ये दे देगा 0, और 0 का नोट लगा देंगे तो ये प्रोवाइड करेगा 1। समझो बात। अगर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू नॉट ऑपरेटर के पास लगा देंगे तो ये वैल्यू नॉन जीरो का मतलब अदर देन 0, तो ये हमेशा 0 देगा, और यहाँ 0 वैल्यू दे देंगे तो ये हमेशा क्या देगा? 1 देगा। ऐसे लिख रहे हैं 8 इज ग्रेटर देन 2, ये क्या होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? 8 इज ग्रेटर देन 2 क्या होगा? 1 होगा। सर 1 होगा। और 1 का आगे नोट लगा देंगे तो क्या देगा? 0 देगा। आया बात समझ में? यस सर। वैसे ही मान लो मैं ऐसा लिख दिए 8 लेस देन 2, तो ये क्या हो गया? 0 हो गया, और 0 का आगे नोट लगा देंगे तो क्या देगा? 1 देगा। आया बात समझ में? क्लियर है? आया बात समझ में? क्लियर है? यस सर। सर लेकिन अब याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है इट इज एन यूनरी ऑपरेटर। हाँ, ये बात हमेशा याद रखना। यूनरी का मतलब क्या होता है? इट रिक्वायर वन ऑपरेंड टू एग्जीक्यूट, इट इज एन यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या हो रहा है? ध्यान दो, यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? इस नॉट को एग्जीक्यूट होने के लिए कोई एक वैल्यू का जरूरत है, 2 वैल्यू का जरूरत नहीं है। 5 में नॉट लगा देंगे तो क्या दे देगा? 0 दे देगा। आया बात समझ में? सर इटिजन क्या लिखे हैं? यूनरी, UNARY, यूनरी ऑपरेटर। इट इज एन यूनरी ऑपरेटर। मतलब इसको एग्जीक्यूट होने के लिए एक ही ऑपरेंड का जरूरत है। देखो, एक ही वैल्यू का जरूरत है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? यूनरी ऑपरेटर कर रहे हैं। इसको एग्जीक्यूट होने के लिए कितना वैल्यू का जरूरत है? एक ही वैल्यू का जरूरत है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? यूनरी ऑपरेटर। आया बात समझ में? क्लियर है? आ गया समझ में ना? यस सर। अब नेक्स्ट है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सर न्यू टॉपिक। हाँ, न्यू टॉपिक। अब ऑपरेटर में ही है, अभी 2 और पढ़ाना है, होने से ऑपरेटर मोर और लेस कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक थिंग्स जो चाहिए पढ़ने के लिए प्रोग्रामिंग होने से कंप्लीट। आज ऑपरेटर तक कंप्लीट करेंगे, शुरू से सब चीजों को एक बार रिवाइज भी कर देंगे। हाँ ठीक है? यस सर। हाँ सर। यस सर। चल,
इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हम लोग मैथमेटिक्स समझे मतलब बढ़ा देना है, और डिक्रीमेंट का मतलब घटा देना है। सभी को ये बात पता है आई थिंक। क्लियर है? इसमें हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लगा देते। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट नाम पढ़े देख लो। प्री इंक्रीमेंट, प्री का मतलब क्या होता है? पहले, और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। हेडिंग दो, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सर ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इसको कुछ नहीं। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अब यहाँ ध्यान, प्री इंक्रीमेंट क्या? मान लो कोई वेरिएबल अगर आपका ए है या एक्स है व्हाटएवर, अगर ए से पहले तो कंजिक्यूटिव प्लस प्लस है। कैसा प्लस है? कंजिक्यूटिव प्लस प्लस। तो ऐसा फॉर्मेट को हम लोग क्या कहते हैं? प्री इंक्रीमेंट फॉर्म। तो कैसा फॉर्म कहते हैं? प्री इंक्रीमेंट। पहले दो कंटिन्यूअस प्लस प्लस है, दो कंटिन्यूअस प्लस प्लस के बाद वेरिएबल है, क्या कहते हैं हम लोग? प्री इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब होता है जो पॉलिसी है, पॉलिसी है पहले चेंज करना है, पहले करना है चेंज, फिर करना है यूज। चेंज का मतलब पहले वन बढ़ाओ, ऐड वन विथ, चेंज का मतलब क्या? ऐड वन विथ एग्जिस्टिंग वैल्यू, ऐड वन विथ एग्जिस्टिंग वैल्यू। जो पहले से वैल्यू उसके अंदर पहले क्या जोड़ेंगे हम लोग? एक जोड़ेंगे, ऐड वन विथ एग्जिस्टिंग वैल्यू, और तब उसको क्या करेंगे हम लोग? यूज करेंगे। सर ये डबल प्लस ए जो एक बार फिर से बताइए कि क्या बताना चाह रहे हैं, इससे नहीं समझ आया। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब कि कोई भी वेरिएबल अगर ए है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब कोई वेरिएबल अगर आपका ए है और दो प्लस प्लस साइन है, तो क्या कहते हैं? प्री इंक्रीमेंट फॉर्म कहते हैं। वो क्या लिखा है चेंज, उसके बाद बोलिए ना। देखो अगर कोई भी मान लो दो कंटिन्यूअस प्लस प्लस उसके बाद कोई वेरिएबल का नाम भी, तो ये कैसा फॉर्मेट हो गया? प्री इंक्रीमेंट फॉर्म। और प्री इंक्रीमेंट फॉर्म का वर्किंग पॉलिसी क्या है? पहले चेंज करेंगे और फिर यूज करेंगे। चेंज क्या करना है? ऐड वन विथ एग्जिस्टिंग वैल्यू। पहले से जो वैल्यू है उसमें कितना जोड़ेंगे? एक जोड़ेंगे। हम एग्जांपल दे रहे, पहले तुम लिख लो, सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। सपोज हम इंट एक्स बराबर 5 लिखे हैं, हम लिख रहे हैं सी आउट, प्रिंट करो प्लस प्लस एक्स को। इसका मतलब क्या है पता है? क्या करेगा? पहला नंबर जब भी प्लस प्लस एक्स देखेगा, पहले एक्स का वैल्यू को एक्स बराबर एक्स प्लस 1 करेगा। एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 6 हुआ। तब उसके बाद प्रिंट एक्स करेगा। प्रिंट एक्स तो मतलब यहां पर जो वैल्यू डिस्प्ले होगा वो होगा 6। अभी समझ में आया कुछ कंसेप्ट? सर एक बार प्रिंट वाला फिर से। हम समझा रहे, हम बता रहे इंट एक्स बराबर 5 लिखे हैं, ओके फाइन। फिर हम लिख रहे सी आउट प्रिंटिंग ऑपरेटर देन प्लस प्लस एक्स। नंबर 1, ये प्लस प्लस एक्स क्या करेगा? प्री इंक्रीमेंट फॉर्मेट है तो पहले एक्स बराबर एक्स प्लस 1 करेगा, एक्स का वैल्यू 6 कर दिया, और तब करेगा प्रिंट एक्स। इसलिए एक्स का वैल्यू क्या डिस्प्ले किया? इस लाइन में 6 डिस्प्ले किया। क्यों किया? 6 समझ में आया? यस सर। फिर और एग्जांपल, रुको। इंट ए बराबर 10, हम ऐसे लिख रहे हैं सी आउट प्लस प्लस ए। यहां क्या प्रिंट करेगा? 11 करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यस सर। सर लिखने दीजिएगा दोनों। लिखो लिखो ना। सर सेकेंड में प्रिंट एक्स लिखे हैं तो क्या वो 5 को प्रिंट करेगा? नहीं बाबू, 6 आया एक्स उसको। का वैल्यू क्या है? 5 है कि नहीं है? हाँ
ये प्लस प्लस एक्स कैसा फॉर्मेट है? प्री इंक्रीमेंट है ना। यस सर। तो प्री इंक्रीमेंट तो क्या करेगा, पहले एक्स का वैल्यू एक बढ़ाएगा तब प्रिंट करेगा। ओके। चलो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, सब एग्जांपल सब लिखते जाओ। सर प्लस प्लस बी के बाद क्या लिखें? इंटू 3। सर इंटू वाला में भी +1 होगा या इंटू 1 हाँ होगा? देखो, इसीलिए मैं कंप्लीट प्लस प्लस बी का मतलब क्या, बी का वैल्यू +3 था। अभी ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू पहले क्या करेगा, अपने आप को 4 करेगा और 4 × 3 क्या आ जाएगा 12। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। समझ में आया बात? प्लस प्लस बी के कारण तो बी का वैल्यू क्या करेगा, 3 से पहले 4 करेगा तब मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 3 के साथ। तब क्या 4 × 3 12, और 12 किसमें स्टोर हुआ, ए में। तो ए का वैल्यू क्या हो गया 12 हुआ। क्लियर हुआ अभी? यस सर। नहीं सर, लास्ट वाला नहीं हुआ है, तो बता दो तो और एक बार। तुम लिखो, पहले लिखो। लिख पहले लिया। प्लस प्लस बी था, बी का वैल्यू पहले से 3 था, तो ड्यू टू प्लस प्लस बी, बी विल बिकम 4। बी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एंड 4 × 3 क्या होगा 12, को 12 किस में स्टोर होगा, ए में। और अगर हम सी आउट ए करेंगे तो ए का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 12 करेगा कि नहीं करेगा? अभी नीचे में कट लिख जाएगा, लिया। अभी कटने वाला है, ठीक है। फिर ज्वाइन कर लेना, तुम जल्दी लिखो एग्जाम्पल को। सर नीचे में नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ये कैसे नहीं दिखेगा? स्क्रीनशॉट नहीं ए दिख रहा बराबर है। कट जाएगा तुम। प्लस प्लस बी 3 है, तो सी आउट ए